लेकिन मैं मेरे समाज के लोगों को भी खुली बात कह देता हूं, भैया दलितों को मत दबाओ, दबाओगे तो जूझ बजेंगे। आप अपने बच्चे पालो, आपके बच्चों की भी नौकरी लगे, इसकी भी हम जिम्मेदारी उठाएंगे। आपके बच्चे भी खेले कूदे आगे बढ़े, इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन आप नाजायज अत्याचार में अगर किसी के साथ खड़े हो जाओगे तो बिना आमने सामने हो जाएंगे, लठ बजाने की नौबत आएगी। तो कल घोषणा होने के बाद ऐसा लगा कि चरित्रवान होना, सच्चा होना, अच्छा होना, अपने लोगों के साथ खड़े रहना, अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहना, अपनी पार्टी के साथ खड़े रहना, ये शायद कोई बहुत बड़ा अपराध है। अगर ये अपराध है तो उसका मुझे बिल्कुल ठीक दंड मिला है। अगर मैंने ये अपराध किया कि मैं हमेशा अपनी विचारधारा के साथ रहा, आहूजा साहब अपनी विचारधारा के साथ रहे, बार बार आहूजा साहब का हमारा नाम लेकर के इनके द्वारा कहा जाता है कि 2018 में साथ नहीं दिया, इसलिए 2018 में चुनाव हार गए। अभी आज सुबह जवाहर मामा के साथ कई हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग लोग घर पे बैठे थे, अभी यही सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैंने सबसे पूछा कि आप में से किसी को मैंने या आहूजा साहब ने कहा था 2018 में पार्टी का साथ मत दो। तो जवाहर मामा सहित सभी ने कहा कि नहीं भाई साहब का और आपका तो एक ही फोन आता था, चाहे कुछ भी हो जाए कैंडिडेट मत देखो, पार्टी को चुनाव जितवाओ। अब पार्टी हारी, कैंडिडेट की हरकतों से हारी, तो इसमें आप और हम क्या करेंगे। ऐसे झूठ के आरोप लगाने वाले झूठे और मक्कार लोगों से आपका आमने सामने आंख में आंख डाल के बात करने का समय आ गया। फिर समय निकलता गया। 3 दिसंबर 2022 को पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चालू हुई नंगला चिरावड़ा माता जी के मंदिर से। पार्टी ने एक बोलेरो में रथ बना के भेजा और उस रथ को हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जाना था, जिसमें आप बहुत सारे लोग शामिल थे उस कार्यक्रम को करवाने में। जितने भी पार्टी की मीटिंग हुई या तो गुरुद्वारों के प्रांगण में हुई या फिर मंदिरों के प्रांगण में हुई, ज्यादातर जगह। और नंगला चिरावड़ा के मंदिर में गोविंदगढ़ वाले भाई साहब ने खुद कसम खाई और सबको आगे बढ़ा के कहा कि मैं माता जी की कसम खा रहा हूं, तुम भी माता जी की कसम खा लो, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि वचन भंग करने वाले, मंदिर और गुरुद्वारों में झूठी कसम खाने वाले, अपनी बात पे नहीं रहने वाले, पार्टी जिसकी कल तक माती आज पार्टी को दागन बताने वाले लोग अगर सही है तो क्या यही तरीका होना चाहिए। आपको ये तय करना है कि आपका नेतृत्व चरित्रवान, सच्चे और अच्छे लोग करेंगे या आपका नेतृत्व झूठे, मक्कार, लंपट, कपटी, धोखा देने वाले और पीठी चूड़ मारने वाले करेंगे। अगर आज इन झूठे लोगों का आपने साथ दिया तो कल आपके घर में आपका बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आप उस बच्चे को कैसे रोकोगे ये बता दो। कल आपका बच्चा आपको धोखा देगा, आप उसको रोकोगे तो वो भी तो कहेगा कि पापा जिसने रोज झूठ बोला, रोज झूठी कसम खाई, जब तुम्हारा नेता ही वो है तो मुझे झूठ बोलने से कैसे रोक रहे हो। ये बात का निर्णय आज आप सबको लेना है। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि टिकट किसको दे दिया, मेरी पीड़ा ये है कि जब मैं सहजपुर में जाता हूं और वहां पे सहजपुर में भाई जयपाल के बुलावे पे जाता हूं और वहां पे जाके कहता हूं आप सरकारी जमीनों पे कब्जा मत करो, आप गोचरे पे कब्जा मत करो, आप इस तरीके की हरकतें मत करो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और समय आएगा तो हम इन कब्रों को भी उखड़वाना हमारी मजबूरी होगी। तुम्हारे गांव में 3 कब्रिस्तान है, वहां ले जाके क्यों नहीं दफनाते। लेकिन नहीं, 2 घंटे बाद ही अगला पहुंच के कहता है कि बाहर से आगे लोग भाईचारा खराब करते हैं। अरे क्या हम अमेरिका से आए भाई, मेरेपुर के खैरथल में रहते थे। 1993 में आहूजा साहब ने रामगढ़ से पहला चुनाव लड़ा। जब तुमको मूड होने के लक्षण नहीं थे तब आहूजा साहब पहला चुनाव लड़ चुके थे और उनको पहला चुनाव लड़ा चुके थे। तो तुम बताओगे कौन कहा था। आज तक वाराणसी वालों ने जब मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हो, तो खैरथल का रहने वाला आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी रामगढ़ में लगा देता है तो क्या हम बाहर गए। ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। अब एक और बात मैं आपको चलते चलते कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि सुबह से हम सब बैठे हैं। इस झूठ, कपट, मक्कारी का उत्तर आपको देना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत सारे मंच हैं, मेरे लिए बहुत सारी जगह हैं देश में। आप जया आहूजा का नाम भी YouTube पे लिख दोगे तो देश के बड़े बड़े मंचों पर मुख्य वक्ता के रूप में मैंने बोला। मेरा प्रश्न सिर्फ अब इतना सा है, 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं हर जगह कहता हूं,
हमारे यहाँ पे 3 समाजों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और हर प्रकार की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। उसमें एक हमारे एससी के लोग हैं, एक हमारे राय सिख समाज के लोग हैं और एक हमारे ओड राजपूत समाज के लोग हैं। मैं जहां भी गया मैंने हमेशा गांव में लोगों को कहा कि इन समाजों की स्थिति सुधारने के लिए हमको जी जान से परिश्रम करना पड़ेगा। भाई चैन सुख यही होगा। उसके घर का रास्ता बंद कर दिया था कोयडा करमाली में, हालात वो बना दिए कि नस्ल प्रधान को जाके गेट उतरवाने पड़े, रास्ता खुलवाना पड़ा और सारी दुनिया को व्हाट्सएप पे फोटो भेजे कि भैया कल बुलडोजर मत भेजना, हमने गेट उतरवा दिया है। अपने इलाके में मैं दसियों करीब 70 ऐसे केस आपको बता सकता हूं पिछले 10 महीने के मेरे कार्यकाल के, जिन 70 जमीनें एससी समाज की और बाकी अन्य हमारे प्रजापत समाज की, राजपूत समाज की, मैंने पुलिस के और प्रशासन के जरिए उनसे खाली करवा के उनको उनका कब्जा वापस दिलाया, उनको उनका हक दिलाया गया। अपराध है, अगर ये अपराध है तो जय आहूजा को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर चैन सुख के घर का कोयडा करमाली में रास्ता खुलवाना अपराध है तो जय आहूजा को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकारी जमीन पे जबरन कब्रिस्तान बनाने के प्रयास को रोकना अगर मैंने जिम्मेदारी करके उठाया ये जिम्मा, तो मेरे को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं आंख में आंख डाल के बात करने का हौसला रखता हूं और पार्टी में सिर्फ तरले खाने वाले और जूते चाटने वाले लोग ही चलेंगे तो मुझे टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। एक भाई हमारे कह रहे थे कि मेरे दोनों बच्चे गुम हो गए थे। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, मेरी भी तो बेटी है, मेरा भी तो बेटा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई मेवों के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूं। आज हमारे बिल्ला भैया बैठे हैं यहाँ पे, कैमासा में हमारे बूथ अध्यक्ष होते हैं, पूरा गांव इनके पीछे पड़ा रहता है। दूसरा, किसी के झगड़े में मर्डर हो गया, इनका नाम नामजद कर दिया। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी और जय आहूजा और ज्ञानदेव आहूजा का झंडा लेके वहां बैठता था, इस आदमी की भी मैं सिफारिश करूंगा और इस आदमी की भी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि निष्ठाओं की परीक्षा रोज नहीं ली जाती है। इनको खूब पता है हम हिंदुत्व के लिए डट के खड़े हैं, लेकिन कोई भी गरीब आदमी मेरे घर आ जाएगा तो वो यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। ये मैं आपको सबके बीच में वचन देता हूं। आप लोगों ने सबने खूब आजमाया, किसी भी गरीब आदमी को मैंने पीठ नहीं दिखाई। किसी भी गरीब के साथ अन्याय हुआ, चाहे उसका कोई भी जाति धर्म हो, उस गरीब की मैंने मदद करने की कोशिश की है। लेकिन मैं मेरे समाज के लोगों को भी खुली खुली बात कह देता हूं, भैया दलितों को मत दबाओ, दबाओगे तो जूझ बजेंगे। आप अपने बच्चे पालो, आपके बच्चों की भी नौकरी लगे, इसकी भी हम जिम्मेदारी उठाएंगे। आपके बच्चे भी खेले कूदे आगे बढ़े, इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन आप नाजायज अत्याचार में अगर किसी के साथ खड़े हो जाओगे तो बिना आमने सामने हो जाएंगे, लठ बजाने की नौबत आएगी तो लठ 100% बजेंगे। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप अपने यहाँ जो भी अल्पसंख्यक समाज रह गए, एससी, प्रजापत, हमारे राय सिख हैं, कहीं पे कहीं हमारे ओड राजपूत हैं, इनके साथ अगर कोई अत्याचार करेगा गरीब गुरबे के साथ में, तो जय आहूजा के होते हुए वो अत्याचार कभी भी नहीं होने दिया जाएगा। पार्टियां आती जाती रहेंगी, टिकट आते जाते रहेंगे, पर आपकी गर्दन हम ऐसे आदमी के हाथ में नहीं जाने देंगे जो जुबेर खान के पैसे से चुनाव लड़ा, जो वैचारिक रूप से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी विचारधारा सीधे सीधे उनकी गोद में बैठ के चलती है। ऐसे आदमी को आप मेरी गरीब गुरबों की, हमारे एससी के लोगों की, हमारे प्रजापतों की, हमारे और राजपूतों की, हमारे गरीब राय सिखों की गर्दन ऐसे कप्तियों के हाथ में चली जाए तो भैया एक बात बताओ, जब कांग्रेस का राज होगा, जब भी तुम्हारे पे अत्याचार होंगे और बीजेपी में ऐसे आदमी को कमान दे दी जाएगी, जब भी तुम्हारे पे अत्याचार होंगे, एक बात बताओ, ये लड़ाई लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? मैं ये ना, ये सबसे बड़ी ताकत मेरी जिंदगी की, खड़ी हो जाओ ऊपर, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरे पिछले 7 जन्मों के कर्म होंगे कि मेरे को ऐसी देवी स्वरूपा पत्नी मिली है। अच्छे में बुरे में जीवन के हर मोड़ पर 25 साल हो जाएंगे इस साल हमको 9 दिसंबर को, ये मेरे साथ खड़ी रही है। तो मेरे साथ तो साक्षात देवी माँ की ताकत चल रही है। हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, हमारी माताएं बैठी हैं। ये रजनी दीदी तो सुबह सुबह ही आ गई थी रसगढ़ से कि भैया आप चिंता मत करो, जिसके साथ मातृशक्ति हो, जिसके साथ युवा शक्ति हो, जिसके सिर पे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो,
आप ये मान के चलो कि मेरी पीठ में जितने खंजर मारे गए थे 2023 के चुनाव में, रक्त बहता रहा और मैं हंसता रहा, खून रिश्ता रहा और मैं आपके सामने इनकी आंख में आंख डाल के खड़ा रहा। आप भी बता दो, मेरी जगह कोई और आदमी होता तो एक दिन भी यहाँ रुकता क्या? मैंने किसी से शिकायत नहीं की, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुमने मुझे वोट नहीं दिए, क्योंकि एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ फैलाया गया था कि ये तो 24 घंटे बाद यहां मिलेगा नहीं। लेकिन जो ये कह रहे थे वो 24 घंटे भी किसी को नहीं मिले, और मैं 24 घंटे तुमको मिला कि नहीं मिला होता। अब यही अंतर है, यही आपको अब तय करना है। मैं जब रमेश भाई की आंखों में आंसू आ रहे थे तो मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। जब हमारा भाई कह रहा था कि मेरे बच्चे वापस दिला दिए, तब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। भाई शिवचरण जी हमारे, इनके एक दिन के पोते को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई कि उस बच्चे को लेके दर दर भटकते रहे, और इन्होंने जब बहुत परेशान हो गए तो जयपुर जेके लॉन से मुझे फोन किया। तो मैंने इनको इतना लड़ा, मैंने कहा शिवचरण जी हमारा पोता हुआ है, वो बीमार है, और आपने मुझे फोन नहीं किया, मुझे पता नहीं चला, और आप दुख पा रहे हो, मेरे लिए डूब मरने की बात है। उस बच्चे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ और अभी महीने भर का भी नहीं हो ना वैसा बच्चा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जब शिवचरण जी कुछ कह रहे थे तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे? एक दादा के हाथ से एक ही दिन के पोते का ऑपरेशन कराना कितना बड़ा जीवन की कठिन परीक्षा है जो भगवान इनके लिए रहा था। मैं आपकी किसी परीक्षा में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी किसी परीक्षा में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। 16 घंटा का ऑपरेशन होगा, तो मात्र 16 घंटा का बच्चा का ऑपरेशन है। मैं रो करके वोट नहीं मांगना चाहता, मैं बेचारा बन के वोट नहीं मांगना चाहता। अगर मेरी आंख में आंसू आएंगे तो आप लोगों के लिए आएंगे। मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, मैं वचन का पक्का आदमी हूं, कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो कहूंगा गर्दन कट जाएगी पर वो बात जरूर निभाऊंगा। हमने आज तक भी अपने वचनों का पालन करने का प्रयास किया है। आप सब लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग छोटी सी सूचना पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं दोबारा दोनों हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ से आगे बात कहाँ जाएगी ये अभी मुझे भी नहीं पता। आप सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं, सभी मंडल अध्यक्षों ने ये तय किया है कि सामूहिक रूप से पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को अभी जाके अपने इस्तीफा समस्त कार्यकारिणियों समेत सौंप देंगे और उनको अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इन सभी मंडल अध्यक्षों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मंडल अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ पांचों मंडल अध्यक्ष अभी इस्तीफा देने जा रहे हैं। हो सकता है कोई एक आध जना दबाव में आए, ना भी जाए, पर उनकी मन आत्मा भावना आपकी मन आत्मा और भावना से जुड़ी हुई है। इसलिए उनकी निष्ठा भी जो समाज के प्रति है, जो देश के प्रति है, जो धर्म के प्रति है, उस पर हमको शंका नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा। बुरे वक्त में आदमी सबसे पहले पीछे मुड़ के देखता है कहाँ? अपने परिवार को, अपने घर को। तो राकेश जी भाई साहब, कुलदीप जी भाई साहब जो पुरुषार्थी समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, मेरे भाई कुलदीप जी वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, हमारे भाई महेश जी सहित जो भी लोग पुरुषार्थी समाज के यहाँ आए हैं, भाई घर की मुसीबत मित्र के भाई को भाई संभालता है। कुलदीप जी, ये समय है जब आप खड़े हो गए उसका, है ना? तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं बेचारा बन के वोट नहीं मांगूंगा। जय आहूजा बेचारा नहीं है, जय आहूजा दुश्मनों की छाती पे भाले की तरह, महाराणा प्रताप की तरह भाला गाड़ के बात करेगा, दोनों हाथ में लेके बात करेगा और मां भवानी का चक्कर में लगा के बात करेगा। इन लोगों को सबक सिखा करके, इनको इनकी जगह दिखा करके मानेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर मेरी आंख में आंसू आएंगे तो भावनाओं के आएंगे, मेरी आंख में आंसू बेचारगी के नहीं आएंगे। ये मेरे कुलदीप जैसे शेर भाई मेरे साथ खड़े हैं। मैं सबको इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग जय आहूजा हो आज के बाद में। मैं सबको इतना ही कहूंगा कि 1 लाख से ज्यादा वोट कैसे आएंगे, इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको परसों तक का समय दे रहा हूं।
परसों वापस से यही मिले सरपंच साहब, परसों वापस से यही मिलेंगे, पूरे रोड पे टेंट लगा के मिलेंगे, चाय पानी की सारी व्यवस्था करके मिलेंगे। परसों अपने अपने गांव, अपनी अपनी पंचायत की योजना के साथ आप सब लोग आओगे। एक बार बैठ जाओ सब लोग, एक बार आपसे निवेदन है सब लोग बैठ जाओ। चुनाव हराने के लिए यहाँ पे मेव समाज के लोग जो चल के आए हैं, मैं मानता हूं कि उनका मन आत्मा हमसे जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि जो वो भी 10-20 आदमी आए हैं, उन्होंने भी हमारी आजमाइश की है और किसी भी गरीब गुरबे मेव को भी मैंने सताया नहीं, वक्त पड़े उनकी भी मैंने मदद की है। तो उनको भी मैं कहता हूं, और बाकी जो सातों जात बिरादरी 3600 कौम यहाँ पे बैठी है, देख भाई इनके वोट तो इसलिए नहीं मिलेंगे कि इनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कोई बुरा मानने की बात नहीं है। वो अपनी जगह खड़े हैं, उनसे सीख के क्या हम अपनी जगह खड़े हो सकते हैं? अगर वो अपनी ताकत दिखा सकते हैं तो आप भी ऐसे